आज की ये कहानी एक ऐसी आत्मा के बारे में है जिसका रहस्य बर्फ की सर्द रातों में जम चुका है। एक ऐसी आत्मा जिसके साथ हुए अत्याचार को भुला दिया गया। एक ऐसी आत्मा जिसकी कहानी कहीं बर्फ के तूफान में ही दफन हो गई और आज वो आत्मा अपना बदला लेने के लिए हर किसी को बर्फ में तब्दील कर देती है। एक ऐसी आत्मा जिसकी कहानी दिल को दहला देने वाली है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही श्रापित आत्मा के बारे में जिसका नाम है यूकी ओना। ये कहानी शुरू होती है जापान के एक मुसाची नाम के गांव से, जहां पर यूकी ओना नाम की एक चुड़ैल की दहशत है। यूकी ओना ठंड के मौसम में रात के अंधेरे में दिखाई देती है। यूकी ओना इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसको एक झलक देखकर उसके रूप का जादू किसी भी मर्द के दिल में उतर जाता। लोग इसके रूप के तुरंत ही दीवाने हो जाते थे। यूकी ओना रात में लोगों के पास जाकर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती थी और उनको जंगल में ले जाकर उनके शरीर का सारा गर्म खून चूस कर पी जाती थी और उन्हें एक दर्दनाक मौत के घाट उतार देती थी और उनकी लाश को बर्फ में तब्दील कर देती थी। यूकी ओना दिन के उजाले में एक खूबसूरत महिला का रूप लेकर लोगों के घर जाती और उनसे अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी मांगती। और जब भी कोई भी शख्स उसे पीने के लिए ठंडा पानी देता तो वो गुस्से में आकर उस शख्स को बर्फ में तब्दील कर देती और उसकी जान ले लेती। और अगर कोई उसको पीने के लिए गर्म पानी देता तो उसका बर्फ सा शरीर उस पानी की गर्मी से पिघल जाता और वो वहाँ से चली जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि यूकी ओना की किसी ने इज्जत लूटने की कोशिश की थी और फिर उसे घने जंगल में ले जाकर मार दिया था और तभी से यूकी ओना की आत्मा उस जंगल और उस गांव को अपने श्राप से श्रापित रखती है। कहते हैं कि यूकी ओना जब भी चलती है तो उसके पैरों के निशान नहीं दिखते क्योंकि वो हवा की तरह हल्की और बर्फ की तरह सफ़ेद है। जब इस श्रापित आत्मा ने जापान में अपनी दहशत फैलाना शुरू किया तब लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। इसी गांव के दो लोग, एक का नाम था मुसाको और दूसरे का नाम था मिनिकोजी, वो दोनों ही अक्सर जंगल में लकड़ियों को पेड़ से काटने के लिए जाया करते थे। लेकिन उन्हें उस जंगल से जाने के लिए एक नदी को पार करना होता था और उसके लिए वो एक नाव का इस्तेमाल करते थे। ऐसे करके उनकी ज़िंदगी किसी तरह से बीत रही थी। एक शाम जब वो लोग अपना काम ख़त्म करके घर वापस लौट रहे थे तभी अचानक ज़ोर ज़ोर से बर्फीला तूफान आने लगा
और वो लोग घबरा गए। तभी उन्होंने एक छोटा सा घर देखा तो वो तुरंत ही उस घर के अंदर अपनी जान बचाने के लिए चले गए, क्योंकि तूफान बहुत ही तेज हो चुका था और बर्फ इतनी ज़्यादा थी कि वो बाहर नहीं जा सकते थे। उन दोनों में से जिसका नाम मुसाको था, उसको काफ़ी ठंड लग रही थी। वो वहीं उस छोटे से घर में सो गया। उसी बीच में मिनिकोजी भी, जो कि जाग रहा था और तूफान की भयंकर आवाज़ सुन रहा था, जैसे तूफान सिर्फ उनकी मौत के लिए ही आया हो। मिनिकोजी भी तूफान की आवाज़ सुनते हुए सो गया। कुछ समय के बाद एक अजीब सी आहट हुई और इस वजह से मिनिकोजी की आंखें खुल गईं, और जैसे उसने अपनी आंखें खोलीं तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की मुसाको के ऊपर लेटी हुई है और मुसाको की आंखों पर अपना हाथ रखी हुई है। उस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं और वो बर्फ़ की तरह एकदम सफ़ेद दिख रही होती है। जब ये सब मिनिकोजी देखता है तभी वो लड़की भी मिनिकोजी की तरफ देखने लगती है। मिनिकोजी ने उस लड़की से ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं देखी थी। वो लड़की उसके पास आई तभी मिनिकोजी ने यह महसूस किया कि उस लड़की का शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा था और वो लड़की आकर उस आदमी से कहती है कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहती जो मैं दूसरे लोगों के साथ करती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे बारे में या इस घटना के बारे में अगर तुमने किसी से भी कुछ भी कहा तो मैं आऊँगी और तुम्हें बर्फ़ की तरह ठंडा करके तुम्हारा खून पीकर तुम्हें हमेशा के लिए बर्फ़ में दफन कर दूँगी, जिससे तुम्हारी एक दर्दनाक मौत हो जाएगी। इतना कहकर युकियोना वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मिनिकोजी उठा और उसके घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन मिनिकोजी को ये समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ क्या वो सच था या फिर एक खौफनाक सपना। जब अगली सुबह मिनिकोजी उठा तो उसने देखा कि ठंड की वजह से मुसाको की जान चली गई है। मुसाको का शरीर ठंड से जम गया था। उसके शरीर का खून का हर एक कतरा पी लिया गया था और उसे शक होता है कि मुसाको की जान कहीं उस लड़की ने तो नहीं ली। मिनिकोजी अकेला उस रात की घटना के बारे में सोचकर घर वापस आ रहा होता है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि वो लड़की वाकई में उस रात उस घर में आई थी। मिनिकोजी ने ये बात किसी को नहीं कही और कुछ साल बीत जाने के बाद वो एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। उसको जंगल में एक लड़की दिखाई दी जो कि बर्फ़ की तरह सफ़ेद और खूबसूरत थी। आँखें जैसे साफ आसमान की तरह खूबसूरत हों। वो दोनों
साथ में घर की तरफ जा रहे थे। उस लड़की ने अपना नाम यूकियोना बताया। उसने कहा कि उसके माता पिता नहीं हैं, जिस वजह से वो पास के गांव में किसी काम की तलाश में जा रही है। मिनिकोजी ने सारी बातें सुनने के बाद यूकियोना को अपने घर पर आने को कहा, तो यूकियोना मिनिकोजी के घर चलने को राजी हो गई। दोनों मिनिकोजी के घर गए। घर पर यूकियोना मिनिकोजी की माँ से मिली और यूकियोना उनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। और इसी तरह धीरे धीरे यूकियोना और मिनिकोजी को प्यार होने लगा और बाद में उन्होंने शादी कर ली। कुछ सालों के बीत जाने के बाद यूकियोना ने एक बच्चे को जन्म दिया और यूकियोना ने मिनिकोजी की माँ की बहुत सेवा की। कुछ सालों के बाद मिनिकोजी की माँ गुजर गई। 10 साल बीत जाने के बाद भी यूकियोना बिल्कुल वैसी की वैसी ही दिखती थी जैसे कि वो पहले दिन दिखती थी। मिनिकोजिन और यूकियोना बातें कर रहे थे। उस दिन मिनिकोजिन को वो बात याद आ गई और तभी मिनिकोजिन को वो रात याद आई जिस दिन वो आत्मा मिनिकोजिन के सामने उस घर में आई थी। मिनिकोजिन ने इस बात का जिक्र यूकियोना से ये कहकर कर दिया कि वो एक सपना था, लेकिन ये बात सुनकर यूकियोना को गुस्सा आ गया। यूकियोना को इस तरह गुस्से में देखकर मिनिकोजिन डर गया और फिर यूकियोना ने कहा कि वो आत्मा और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। और उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि मैंने तुमसे कहा था उस रात का जिक्र कभी भी किसी के भी सामने गलती से भी नहीं करना, नहीं तो मैं तुम्हें उसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगी। लेकिन फिर भी तुमने उस बात का जिक्र मेरे साथ किया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। अब मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगी। और यूकियोना ने मिनिकोजिन को कहा कि उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर अब मुझे तुम्हें मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। ये कहकर वो मिनिकोजिन की तरफ आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसे अपना बच्चा याद आ गया, जिस वजह से यूकियोना मिनिकोजिन से कहती है कि मैं चाहती तो तुम्हें अभी एक दर्दनाक मौत के घाट उतार दूं, लेकिन अपने बच्चे की वजह से मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। लेकिन तुमने जो किया है उसका सबक मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। ये कहकर यूकियोना उसके बच्चे को लेकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और मिनिकोजिन उन दोनों की याद में तड़पता रहता है। आखिर माँ का प्यार तो माँ ही जानती है और उससे ज़्यादा साफ और सच्चा प्यार कोई भी नहीं कर सकता, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर एक आत्मा। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और यूकियोना आज भी जापान में सर्द इलाकों में रहती है, जहां आने वाले लोगों को वो मौत के घाट उतार देती है। यूकियोना का रहस्य बर्फ में ही कहीं दफन है, जिसे हमने आज इस कहानी में समझा है। आपको क्या लगता है यूकियोना के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं
आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।